साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार की हलचल और सरसों उत्पादन में निरंतर आ रही गिरावट के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों का बाजार स्टेबल हो चुका है, कोई बड़ी घटबढ़ सरसों में दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते कहीं मंडियों में 10-20 रुपये के सुधार हैं तो कहीं 10-20 रुपये की नरमी के साथ सरसों का बाजार स्थिर हो चुका है। भरतपुर मंडी कल जो 6052 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6070 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा 6200 रुपये, महेश एडिबल 6975 रुपये, बीपी और शारदा के भाव 6600 रुपये पर स्टेबल बने हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन सरसों के बाजार में नहीं है। साथियों आने वाले दौर के अंदर सरसों का बाजार एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आता है। कोई बड़ी गिरावट या किसी बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल के दौर में बाजार में बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सरसों का उत्पादन निरंतर गिरता चला जा रहा है, जो बिजाई रकबे के रूप में देखा जा सकता है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर सरसों की बिजाई का रकबा विगत 2 वर्षों के अंदर गिर चुका है। जो कभी उत्पादन और जो बिजाई होती थी वो 16 लाख हेक्टेयर से ऊपर जा चुकी थी, वो पुनः 16 लाख हेक्टेयर के नीचे आ चुकी है और उत्पादन भी 16 लाख टन से नीचे का जाने की संभावनाएं सरसों के बाजार में बन चुकी हैं। साथियों किसानों के पास कोई कैरी ओवर नहीं है, उसी प्रकार से सरकार का भी स्टॉक लगभग खाली हो चुका है, जिसके चलते रहतिया नाम की नाम मात्र का जाने की संभावनाएं आने वाले वर्ष के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही हैं और उत्पादन में लगभग 80 से 85 लाख टन होने का ही अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते जो देश भर में क्रशिंग क्षमता हमारी जो 90 से लाख टन के आसपास है, वो के उत्पादन भी उसी के लगभग बैठने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अवेलेबिलिटी और क्रशिंग लगभग बराबर बनी हुई है। जिस प्रकार से गत वर्ष सरसों का उत्पादन में रहतिया के 135 लाख टन के आसपास आंका गया था, जिसके चलते बाजार में बड़ी मंदी की स्थितियां दर्शाई गई कि यानी 5000 से नीचे 4500-4600 रुपये सरसों के भाव बन सकते हैं। लेकिन साथियों उस प्रकार की स्थितियां फसल पर नहीं बन सकी और 5000 रुपये से नीचे का जो स्टॉक लेने वाले व्यापारी थे वो बिल्कुल खाली रह गए, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की तेजियों की स्थितियां आई उनसे वो महरूम रहे और इस वर्ष इसी प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जो साथी 5000 रुपये का निचला लेवल मान करके सरसों के व्यापार को देख रहे हैं, निश्चित तौर से वो अंधेरे में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य आज की डेट में 5950 रुपये कर रखा है, उससे बड़ी ज़्यादा गिरावट की स्थितियां सरसों के बाजार में फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। और पुराना जो सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपये है, लगभग वो स्थितियां सरसों की फसल की आवकों का जब बम्पर दौर होगा उसके आसपास पहुंचने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन साथियों ये वर्ष आने वाले दौर के अंदर ट्रेडिंग का वर्ष रहने की संभावनाएं ज़्यादा प्रतीत होती हैं, क्योंकि बाजारों में अधिक गिरावट की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी और किसी बड़ी तेजी की संभावनाएं भी फिलहाल के दौर में बाजारों के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन के इंडिकेशन आ रहे हैं उससे लगता है कि खाद्य तेलों में नरमी का रुख ही बने रहने की संभावना है। वैसे तो जिस प्रकार से देश भर के अंदर उत्पादन और विदेशों से आपूर्ति की जो स्थितियाँ बनेंगी उसके आधार पर बाजार की स्थितियाँ तय होंगी। लेकिन साथियों जो निचला स्तर है वो लगभग सरसों का एक आ चुका है, इसमें कोई बड़ी गिरावट फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती है। हाँ आवकों के दौर के हिसाब से सरसों में दबाव की स्थितियां जरूर बनेंगी, वो कितनी बनेंगी उस पर पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के दौर में सरसों का बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ ही नजर आता है, कोई बड़ी उठापटक की संभावनाएं फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आती है। उत्पादन की गिरावट के असर पूरे वर्ष भर देखने को मिलेंगे और उसके असरात के हिसाब से ही बाजारों के रुख तय होंगे। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।